अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल मिक्स सब्जी की रेसिपी, जो न सिर्फ लजीज है बल्कि आपको बिल्कुल ढाबे वाली फील देगी दोस्तों। ताज़ी सब्जियां, ऑथेंटिक मसाले और ढाबे का वो ख़ास टच जो आपको हर बाइट में महसूस होगा और बनाएगा आपके हर बाइट को बहुत ज़्यादा ख़ास। इसको तैयार करूंगी मैं एक सीक्रेट मसाले से, जैसे ढाबों पे तैयार किया जाता है। और ये मिक्स सब्जी आपका दिल जीत लेगी दोस्तों। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी ढाबा स्टाइल सब्जी बनाने के लिए दोस्तों एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाले हैं। गैस को हाई फ्लेम पे ऑन करेंगे। इसमें 1.5 कप मैंने गाजर का इस्तेमाल किया है और गाजर को मैंने क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है। 2 कप मैं इसमें आलूओं का इस्तेमाल कर रही हूँ और आलूओं को भी मैंने छोटे साइज में कट कर लिया है। फूल गोभी का भी इस्तेमाल किया है दोस्तों और ये मैंने 2 कप इसमें शामिल की हैं। इसके अलावा ताज़ा और खूबसूरत से मटर का इस्तेमाल किया है और ये मैंने 1 कप इसमें शामिल किए हैं। अब इन तमाम रंग बिरंगी सब्जियों को ऑयल में हमें फ्राई करना है, इनको सॉटे करना है। इस स्टेप में सब्जियां अपनी नेचुरल स्वीटनेस रिलीज करती हैं और मसालों का टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। ढाबा स्टाइल का असली मज़ा तभी आता है दोस्तों, जब सब्जियां लाइटली सॉटे होकर एक परफेक्ट टेक्सचर और फ्लेवर ले लेती हैं। तो चलिए अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इनको हल्का सा सॉफ्ट होने देते हैं। इस काम को करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। 4 से 5 मिनट में ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी, सॉटे भी हो जाएंगी, इन पे खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा। इन खूबसूरत सी सब्जियों को मैं थोड़ा टॉस भी करूंगी ताकि जो ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है वो सब्जी के हर पीस पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। सब्जियां यहाँ पर सॉटे हो चुकी हैं। अब आपने करना ये है कि इनको निकालना है और एक अलग प्लेट में इनको रखते जाना है। अब अगेन उसी पैन में मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल का और यहाँ पर मेरे पास है शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर ली है, जिसको क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी मैंने क्यूब फॉर्म में कट करके इसमें ऐड किया है। इसको मैंने सब्जियों के साथ इसलिए सॉटे नहीं किया दोस्तों कि इसको हमें कम टाइम के लिए सॉटे करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये दोनों ही सब्जियां बाकी सब्जियों के कंपैरेटिवली जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक खुशबूदार सीक्रेट मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, जो कि हमारी सब्जी को बनाएगा बिल्कुल ढाबा स्टाइल। जिसके लिए हाफ टी स्पून मैंने ली है सौंफ। इसके अलावा ज़ीरा इसमें ऐड कर रही हूँ और ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। साबित काली मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी दोस्तों, ये 1 टीस्पून है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने धनिया शामिल किया है और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। सूखी लाल मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों और ये तकरीबन 6 से 7 हैं। इस तरह की मिर्चें नहीं हैं आपके पास तो साबित गोल लाल मिर्च जो होती है वो आप 7 से 8 इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है और ड्राई रोस्ट करते वक्त एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है और इसको जब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। इनको ओवर कुक मत करिएगा वरना ये मसाले जल जाएंगे, जिससे इनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इनको ड्राई रोस्ट करते हुए और एक प्यारी सी खुशबू यहाँ आने लग गई है। अब ये ओवर कुक ना हो तो फ़ौरन से मैं इनको गरम पैन में से निकाल कर यहाँ एक ट्रे में शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि ये पैन की हीट से ओवर कुक ना हो। इन्हें कम्प्लीटली ठंडा करेंगे और इसके बाद आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। इसको बहुत फाइन नहीं पीसना, इसी तरह से दरदरा सा रखना है। और देखें, बहुत ही खुशबूदार सा ढाबा स्टाइल सब्जी मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब अगेन एक पैन में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। गैस को हाई फ्लेम पे ऑन करेंगे और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून जीरा। अच्छा, जीरे को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें आपने पकाना है, इसको क्रैकल करना है। एक प्यारी सी खुशबू इसमें आने लग जाएगी। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना वरना जीरा जल जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो हाथ की मदद से इसको बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को ऑयल में 3 से 4 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, मगर इसको हमें कोई कलर नहीं देना। अगर आप प्याज को ज़्यादा डार्क शेड पर लेकर जाएंगे तो उससे सब्ज़ी का कलर भी खूबसूरत नहीं आएगा दोस्तों। प्याज को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमें इसमें इतना फ्राई करना है कि प्याज में जो मॉइस्चर होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब प्याज और अदरक लहसुन को आपने 2 से 3 मिनट तक ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और इसका जो शेड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी। तो बस इसी पॉइंट पे अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ दोस्तों। नमक मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो।
और इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का शामिल किया है। अब इन तमाम मसालों को ऑयल में प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। मसालों में एक कच्चापन होता है, एक हीक होती है, जिसे ख़त्म करना ज़रूरी होता है ताकि खाते वक्त किसी नागवार महक का सामना ना करना पड़े। तो मसाले जले नहीं, इसके लिए आधा कप मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अब पानी शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पे इन मसालों को भूनना है। जब ये मसाले अच्छी तरह से भुनना शुरू हो जाएंगे दोस्तों, तो ऑयल इसकी सरफेस पर आ जाएगा, तो ये निशानी है कि मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो देखें, आपको ऑयल इसकी सरफेस पर नज़र आ रहा है। इट मीन्स के मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब 5 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको ब्लेंड कर लिया है, ये ऐड करेंगे। आप चाहें तो कट करके ऐड कर सकते हैं, मगर क्या है ना, पेस्ट ऐड करेंगे तो इससे ग्रेवी और इसका मसाला बहुत ही स्मूथ बनेगा। अब टमाटर इसमें डाले हैं, टमाटर कच्चे हैं, इनको पकाना ज़रूरी है मसालों के साथ। तो अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे टमाटरों को भी पकाएंगे। मगर टमाटरों को भूनने से पहले और सब्ज़ी में एक रिच फ्लेवर लाने के लिए 3/4 कप मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। टमाटर और दही ऐड करने से इस रेसिपी का गेम ही चेंज हो जाएगा। टमाटर का टैंगी फ्लेवर और दही की रिचनेस मिलकर इस मसाले को एक ज़बरदस्त टेक्सचर और टेस्ट देगी। तो देखें कैसे मसाले अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहे हैं इन दोनों चीज़ों में, और एक लज़्ज़त भरी खुशबू उठने लगी है। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ढाबा स्टाइल मिक्स सब्ज़ी को बहुत ही ख़ास बना देगा दोस्तों। टमाटर और दही का कॉम्बिनेशन मसालों में एक नई जान डालता है। टमाटर की खटास और दही की मलाईदार सॉफ्टनेस दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। अब मसाले का टेक्सचर और ज़्यादा स्मूथ और रिच हो जाता है। अब इसे हाई फ्लेम पर आपने भूनना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तभी दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो अगेन देखें, ऑयल इसकी सरफेस पे इस तरह से फ्लोट करने लगेगा। तो बस ये निशानी है कि हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है सब्ज़ी डालने के लिए। अब जो सब्ज़ी ऑलरेडी फ्राई कर कर रखी थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, शिमला मिर्च और प्याज को आपने इस स्टेज पे ऐड नहीं करना, वो कब ऐड करना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और जो खुशबूदार सीक्रेट मसाला सब्ज़ी का बनाकर रखा है वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। और मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि सब्ज़ी का हर पीस मसाले में अच्छी तरह से कोट हो जाए और हर बाइट को बनाए बहुत ही लाजवाब। और आप देखें माशाल्लाह से कैसे कलरफुल सब्जियां मसालों के साथ घुल मिल रही हैं। यही वो स्टेप है दोस्तों जो इस डिश को ढाबा स्टाइल का असली फ्लेवर देता है। तो अब सब्जियों को गलाना है, इसके लिए मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे, और अब आपने फ्लेम लो कर देनी है और इसको पकाना है, इसको गलाना है, क्योंकि सब्जियां यहाँ पर कच्ची हैं। सब्जियों को हमने सिर्फ थोड़ा सा सॉटे करा था, तो ये 20% ही टेंडर हुई हुई हैं। बाकी का 80% अभी इन्हें गलाना बाकी है, जिसके लिए मैं इसे कवर करूँगी, और कवर करके आपने इसको पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए। फ्लेम आपने लो रखना है। 10 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है, और खुशबुएं बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं, और हमारी सब्ज़ी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। लो फ्लेम पे मैंने इसे 10 मिनट पकाया है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी हैं। तमाम मसाले सब्जियों में अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हाफ़ टी स्पून मैं खुशबूदार गरम मसाला ऐड करूँगी, और कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने 1 टीस्पून ली है। और मेथी को हमेशा हाथ से रब कर कर ऐड किया करें, इससे क्या है ना, इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब जो शिमला मिर्च और प्याज हमने फ्राई कर कर रखी थी, वो आपने इस पॉइंट पर ऐड करनी है। पहले इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्ट है, अगर आप उसी पॉइंट पर ऐड कर देते तो ये मज़ीद नरम हो जाती। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर कर इसमें ऐड कर दिया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे, और आपने अगेन इसको पकाना है सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि जो शिमला मिर्च और प्याज ऐड की है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट होकर सब्जियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो इसको कवर करूँगी, और कवर करने के बाद आपने लो फ्लेम पे इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि तमाम सब्जियों का टेक्सचर एक सा हो जाए। और 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है, और हमारी ढाबा स्टाइल मिक्स सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। आखिर में इसके फाइनल टच के लिए मैं इस पे गार्निश कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसकी खुशबू और इसके जायके में 4 चांद लगाएगा। हरा धनिया इस डिश को एक फ्रेश और फ्रेगरेंट टच देगा दोस्तों। हरा धनिया न सिर्फ खुशबू और फ्लेवर इन्हेंस करता है दोस्तों, बल्कि डिश को एक वाइब्रेंट लुक भी देता है। और देखें कैसे सब्जियां खूबसूरत लग रही हैं। मैं करीब से आपको कैमरे में चेक करा देती हूँ। मसालेदार सी ढाबा स्टाइल मिक्स सब्जी बनाना तो अब आपके बाएं हाथ का खेल है। तो चलें खूबसूरत सी कढ़ाई में इसको सर्व कर लेते हैं, और ये बिल्कुल रेडी टू ईट है।
इसको सर्व करें आप रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ। इसे आप चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। चावल के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बो बनाएंगी। ढाबा स्टाइल में एक सब्जी को आप इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इस रेसिपी के साथ जब ये ढाबा स्टाइल में एक सब्जी बनाकर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगी तो आपको बिल्कुल फील होगा ऐसा कि जैसे आपने ये सब्जी किसी ढाबे पे बैठ के खाई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, और ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।